अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज लाहौर में जो वाकया पेश आया, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जो वकला ने हमला किया, उस वाकये के बाद जो आज का एक तारीखी दिन था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कि 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही थी, और इस दिन की अहमियत को लाहौर के वकला के इस वाक़े ने जो है वो इसकी अहमियत को पीछे धकेल दिया है। आज DGISPR ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। DGISPR ने अपनी मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी कर दी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने के बाद जो अफवाह साज फैक्ट्रियां जो है वो धुआं छोड़ने शुरू हो गई हैं। वो क्या धुआं छोड़ रही हैं अफवाह साज फैक्ट्रियां, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा जो आम तौर पर ये कहा जाता है कि चट मंगनी पट ब्याह, ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है ऐसे कामों के अंदर जहां कोई काम होना हो और वो बहुत जल्दी हो जाए, तो उस पर ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि चट मंगनी पट ब्याह। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ की जमानत के मुकदमा जेर समात था, तो बड़ी तवील समातें होती थी, समातों के सेशन होते थे। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी की जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई। 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराए गए। रोबकार ताहाल जब ये वीडियो बन रही है जारी नहीं हो सका, लेकिन जमानत की कार्रवाई 4 से 5 मिनट के अंदर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची, और आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत जो है वो दे दी गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ। 7 घंटे तक तवील ये एक कॉन्फ्रेंस जो है वो चलती रही है, इजलास चलता रहा। और आज ये कहा गया था कि जो DGISPR हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से जो है वो आगाह करेंगे, बताएंगे। और ये भी बताया गया कि खित्ते की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो इंटरनल एक्सटर्नल जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर, और जो कश्मीर का इशू है, ये तमाम मामला जो है वो ज़ेर गौर लाए गए हैं। और हमने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वो आज बताई जाएंगी। लेकिन आज DGISPR पेशावर चले गया, उनकी कुछ मसरूफियात थी वहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है कि वो उनकी मसरूफियात ज़ाती नहीं होती, उनकी मसरूफियात आर्मी चीफ की के दौरों के साथ मुंसलिक होती हैं, वाबस्ता होती हैं। तो वो पेशावर चले गए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का जो फैसला हुआ, उसके बाद अब अफवाह फैक्ट्रियां जो है वो अपना धुआं छोड़ना जो है वो शुरू हो गई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखें कि ये एक तवील लंबा इजलास हुआ, इसमें ये बातें होती रहीं, इसमें फलां बातें होती नहीं, इसमें ये जो मुलतवी की गई है इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि फौज में कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होना थी इसे जो है वो मुलतवी किया गया है। लेकिन अगर हकीकत की बात करते हैं कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, और उसमें जो ऑर्डर होता है, कमांड जो होती है वो आर्मी चीफ का ऑर्डर होता है, उनकी कमांड होती है, उनका ऑर्डर चलता है। जो वो एक बार कह दे देते हैं, जो एक फैसला कर लेते हैं, जो डायरेक्शन उनकी जानिब से जारी कर दी जाती है, उसके ऊपर कंप्लाई विद करना पूरी फौज के ऊपर जो है वो लीगल बाइंडिंग होती है। और तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये जो हो रहा है, जो इख्तलाफात ने जन्म ले लिया है, तो ये सिर्फ अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं है। पाक फौज जो एक मुनज़्ज़म इदारा है, और ना सिर्फ इस बात को जो सपोर्टर हैं पाक फौज के वो एडमिट करते हैं, बल्कि जो नाकिद भी हैं वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि पाक फौज एक बाकायदा एक डिसिप्लिन इदारा है, जिसमें जो कमांड होती है उसके जो अहकामात होते हैं उसे मीनवन जो है वो फॉलो किया जाता है। और कहीं पर इस बात का शायबा तक नहीं होता कि जो अहकामात कमांड से आए उसे फॉलो करने के हवाले से अगर लैतो लाल से जो है वो काम लिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा इकदाम किया भी जाता है तो फिर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाता है। बहरहाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे मुल्क का जो 6 माह 1 साल या 5 साल का जो नक्शा जो है वो सामने आ जाना था। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई है और इसकी आइंदा कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन जब भी ये तारीख दी जाएगी तो बहुत सारे ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिन्होंने चिमनियों से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है, तो उनकी ये अफवाहें जो है वो दम तोड़ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं जो वकला ने लाहौर पर किया, हस्पताल पर हमला कर दिया। और ये वाक़या क्या हुआ था? वाक़या दरअसल ये हुआ था कि कुछ रोज़ पहले एक वकील PIC पहुंचे थे, पार्किंग का कोई इशू बना तो वहाँ के जो यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी फेंटी लगा दी। इस पर वो वकील साहब जो भरम हो गए और उन्होंने वहाँ पर आकर बाहर मोर्चा लगा लिया, वहाँ पर एक कैंप लगा लिया और बाकायदा प्रोटेस्ट जो है वो करना शुरू कर दिया। और इस प्रोटेस्ट के बाद आज मामला जो है वो तय नहीं हो पाए, और आज यही वकला जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गए।
ना सिर्फ उन्होंने जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसे निशाना बनाया, उनके ऊपर हमला किया, उन पर टॉर्चर किया, बल्कि जो वहां पर पेशेंट थे उन्हें भी नहीं बख्शा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस गए। आप देख लें कि कितनी ये बड़ी बदकिस्मती है कि इनके आंखों के ऊपर अंधे हो गए थे, पट्टियां शायद बांध दी गई थी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे थे वो भी रोक दिए गए। और इनके इस हमले की वजह से जो स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, पूरा अमला जो है वो हॉस्पिटल छोड़ के चला गया कि हम इस हालात के अंदर जो है वो काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती की बात है कि जो फयाज हसन चौहान है, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता, मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, मैं कहता हूँ कि ये जो इस तरह की ज़ुबान है कि एक ने बयान दिया और आप उसको काउंटर करने के लिए उसी किस्म का उसी ज़बान में उसको जवाब दे रहे हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। लेकिन जो उसके साथ किया, ये क्या इंसानियत थी? ये लॉयर्स क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है कि अवाम का एक नुमाइंदा आपके पास आता है इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए? ना सिर्फ वो अवाम का नुमाइंदा है, एक हल्के से मुंतखब हुआ है, बल्कि एक वफाकी वजीर भी है, और आप उसके साथ ये सलूक करते हैं कि आप उसे उठाने की कोशिश करके एक खास जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे वहां पर मारा पीटा जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। नाज़रीन, आपको मालूम होगा पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसका वकला जो है वो लाजमी हिस्सा है, और इस बात का बरमला इजहार जो है हमारे जजेस भी कहते हैं कि बार और बेंच जो है वो एक ही पहिए, गाड़ी के दो पहिए हैं। लेकिन नाजरीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जैसे कहते हैं कि ट्रैक्टर का एक पहिया बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो यहाँ पर इसी तरह से ही है कि ये किसी तरह से भी अदालती जो निज़ाम है जिसने इस अवाम को इंसाफ फराम करना है, साइलिन को इंसाफ फराम करना है, उसे अगर कामयाबी के साथ चलने नहीं दिया जा रहा, तो उसकी एक वजह ये वकला भी हैं। और ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है जो आज पीआईसी में हुआ। आप अगर रिकॉर्ड खोलकर निकालेंगे, आप गूगल करके देखेंगे कि यही वकला हैं जो मातहत अदलिया के जो जजेस हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अभी चंद रोज पहले एक वाकया पेश आया था कि एक जज का सर फाड़ दिया गया था कि आपने फैसला हमारे खिलाफ क्यों दिया। उसके ऊपर एक जज का, सिटिंग जज का सर फाड़ दिया था जो मातहत अदलिया में बैठा था। और सिर्फ यही नहीं, ये पीआईसी में वाकया पेश आया, इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में जब मुल्तान की जो मातहत अदलिया थी उसका इशू सामने आया था कि उसे शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा था, तो वो एक मजमा लेकर जो मुल्तान बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वो लाहौर हाई कोर्ट आ गए थे, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो हमला किया था और बाकायदा तौर पर एसॉल्ट किया था। उसका गेट जो है वो तोड़ने की कोशिश की थी, उसे तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर फैसलाबाद में देखिए कि वहां पर भी इस तरह के वाकयात पेश आए थे, जब वहां पर जो लोकल जो लाहौर हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्री थी वो नहीं बनाई जा रही थी। चलें, ये तो हम माथे तदलिया की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच जो है या रजिस्ट्री जो है फैसलाबाद में या गुजरावाला में नहीं बनाई गई, तो गुजरावाला और हाफजाबाद से वकील यहाँ पर आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा हमला किया था, यहाँ पर शीशे तोड़े थे और बाकायदा जो गमले हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए थे। तो ये वो लोग हैं जो इंसाफ के निज़ाम का हिस्सा तो हैं, लेकिन इंसाफ के निज़ाम को इन्होंने अपने घर की बांदी बनाया हुआ है, कानून को इन्होंने अपना नौकर बनाया हुआ है। ये चाहे जो मर्जी करते हैं। हमारे सहाफ़ियों के हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त उठाए जाते हैं कि हमारे सहाफ़ियों के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं। लेकिन ये जो वकला हैं, ये वही वकला हैं जिन्होंने अदलिया की बहाली के लिए एक तहरीक चलाई थी। वो तहरीक जहां पर लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम होगा, गरीब को भी इंसाफ मिलेगा अगर अमीर को भी इंसाफ मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से वो तहरीक तो चली, लेकिन अवाम की वो तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। और आज भी हम ये खुद देखते हैं कि वकला के चैम्बर में लोग आकर बैठ जाते हैं और उनके जो रिश्तेदार होते हैं या कोई रिश्तेदार होता है उसने कत्ल किया होता है, और आकर वकील को साफ साफ कहते हैं जी हमसे कत्ल हो गया है, हमारे पास 5-10 मुरब्बे ज़मीन भी है, हमारे पास इतनी भैंसें हैं, हमारे पास इतनी जायदाद है, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, बस हमसे कत्ल हो गया है, हमारा बंदा बचना चाहिए चाहे जो मर्जी हो जाए। वो आके एतराफ़े जुर्म कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं कि हमारे बंदे ने कत्ल किया है, एक इंसानी जान को नुकसान पहुंचाया है, किसी के लख्ते जिगर को जो है वो इस दुनिया फानी से जो है वो दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर दिया है, किसी के बच्चे को यतीम कर दिया है, या किसी का लख्ते जिगर जो है वो छीन लिया गया है, किसी बहन का भाई छीन लिया गया है। लेकिन वो वकील उस मुजरिम पार्टी को, उस मुलजम पार्टी को कुछ कहने की बजाय कहता है जी इतनी फीस हमें दे दें, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया आपका बंदा बचाना मेरी जिम्मेदारी। और फिर वो इस तरह के
نقائص جو ہیں وہ FIR میں تفتیش میں نکال کر عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ عدالت مجبور ہو جاتی ہے اسے ضمانت دینے کے لیے. تو یہ ہمارا نظام ہے. اس کی کتنی آپ مذمت کریں گے؟ برطانیہ میں بھی یہ نظام چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وکلا نے اس نظام کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. ججز ہائی کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، وہ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے، چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ عدالت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے التوا نہیں دینے، لیکن جہاں پر یہ لوگ اڑ جاتے ہیں یہ کسی کی نہیں چلنے دیتے. وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، چیف سیکرٹری سے، IG پنجاب سے رپورٹ مانگی ہے، لیکن کیا ہوگا؟ کیا جن لوگوں نے آج یہ حملہ کیا ہے PIC کے اوپر، اور اس حملے کی وجہ سے جو وہاں پر 6 یا 12 جانے متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جنہیں علاج نہیں مل سکا PIC میں، اور کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 12 لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے، جو بھی ہیں، لیکن کیا ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ کیا ان کے جو پیارے جن کے کھو گئے آج اس حملے کی وجہ سے، کیا وہ لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا، جنہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان کے اوپر تشدد کیا، ان کے بال نوچے، ایک پبلک آفس کی جو ہے بے حرمتی کی، بے توقیری کی، اس کی تذلیل کی، کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے؟ دیکھیں گے. آپ بھی یہاں پر ہیں، ہم بھی یہاں پر ہیں. مجھے اس معاملے کے اوپر انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ آج بہت سارے وکلا کو پکڑا بھی گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے ان کی عدالتوں سے ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج آصف علی زرداری کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی. نیب کے پروسیکیوٹر نے وہ رپورٹ پڑھ کر سنائی، جس میں بتایا گیا کہ ملٹیپل اس میں ڈائزیز ہیں. جس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات جس طرح سے ہوتی ہے، تو فوری طور پر کوئی 3 سے 4 منٹ یا 10 منٹ کی یہ پروسیڈنگ تھی، جس میں آصف علی زرداری کی 1 کروڑ کے مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور نیب سے فردر جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا ہے. اور جب یہ ضمانت ہوگی تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ شکاری ہیں اور وہ اب عمران خان کا شکار کریں گے. لیکن بہرحال میڈیکل رپورٹس میں جو پیش کی گئی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہے. تو جب دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہے جو پہلے چل رہی ہوتی ہیں معمول کے مطابق، وہ معمول کے مطابق نہیں ہوتی. بہرحال جس طرح سے آج یہ ضمانت ہوئی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی کوئی لمبے سیشنز ہوں گے، اس میں بڑے لمبے طویل دلائل ہوں گے اور اس کے بعد کوئی ضمانت کا فیصلہ ہوگا، لیکن آج توقع سے ہٹ کر بڑی جلدی یہ ضمانت کا فیصلہ ہو گیا. تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ کرنا تھا، لیکن آج بڑا افسوس ہوا کہ کرکٹ 10 سال بعد پاکستان میں واپس آئی. ایک تاریخی دن تھا، دنیا کو ایک میسج دیا گیا کہ پاکستان کے اندر امن لوٹ آیا ہے، پاکستان کے اندر خوشحالی لوٹ آئی ہے، اور پاکستان کے اندر کرکٹ بھی واپس آ رہی ہے اور باقی ٹیمیں بھی پاکستان کے اندر آئیں، اور لوگوں کا بڑا جوش و خروش تھا آج راولپنڈی اسلام آباد میں. لیکن جو آج وکلا نے کیا، انہوں نے انصاف کے نظام کے ساتھ تو جو ناانصافی کرنی ہی کرنی تھی، انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارے بہت سارے وکلا سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ ہمارے لیے کیوں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وکلا گردی وکلا گردی. آج میں ان سے درخواست کروں گا کہ کیا یہ جو لاہور میں ہوا، کیا یہ انسانیت تھی؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لا کی ڈگری لے کر آتے ہیں، لوگوں کو انصاف دلانے کی عدالتوں میں جاتے ہیں. تو کیا ایسے لوگ جو ایک نوبل کاز کا حصہ ہوں، نوبل پروسیس کا حصہ ہوں، ایک ایسے عمل کا حصہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہو، کیا ان لوگوں کو اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے؟ انہیں تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے، شاید میں جذباتی ہو جاؤں، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.